वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता होगा मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका जो आईडी है वो ऑलरेडी 227.1% चल रहा था, ठीक है, जिसमें 6.2% की बढ़ोतरी की गई थी और वो बढ़ोतरी होने के बाद आपका जो आईडी है वो 233.30% हो गया था, मतलब 3% हो गया था। अब 233.3% वो सिर्फ यहाँ पर डिमांड की गई थी कि हाँ आपका आईडी इतना बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिफारिश की गई थी या फिर कर्मचारियों की तरफ से डिमांड थी। अब यहाँ पर एक अपडेट आई है उसी से रिलेटेड कि 6.2% अगर आपका आईडी बढ़ रहा है तो वो कब तक लागू होने वाला है या फिर लागू नहीं हो रहा तो उसके लिए BSNL क्या कर रही है, तो क्या है मामला, सारी जानकारी विद डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। BSNL कर्मचारियों के औद्योगिक महंगाई भत्ते यानी कि IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस में 1 अक्टूबर 2025 से होने वाली अनुमानित वृद्धि और इससे संबंधित आदेशों में हो रही देरी के बारे में है, जिसके कारण BSNL एम्प्लॉइज यूनियन यानी कि BSNL EU ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE के सचिव को एक लेटर लिख दिया है, ठीक है। कि देखिए अभी जो 6.2% वृद्धि यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था, जब ये 1 अक्टूबर 2025 के समथिंग हुआ था ये अनाउंसमेंट, तो उस अनाउंसमेंट के बाद अभी तक 6.2% की जो वृद्धि है वो किसी भी BSNL कर्मचारी के खाते में ऐड नहीं हुई है। ऐड नहीं हुई है तो यहाँ पर एक लेटर लिखना बनता है। चलिए खबर देखते हैं। IDA वृद्धि का मुद्दा और वर्तमान दर। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि IDA हर 3 महीने में AICPI IW यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाता है ताकि बढ़ोतरी महंगाई के प्रभाव को बेअसर किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है अनुमानित IDA जो कि वृद्धि कितनी दी गई थी 1/10/2025 से IDA में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान IDA दर यानी कि 1/7/2025 से 6.2% की वृद्धि को लागू होने से पहले यानी कि BSNL कर्मचारियों के लिए IDA की दर कितनी थी 227.1% चल रही थी, ठीक है। 227.1% यह दर पहले से चल रही थी जब ये 6.2% यहाँ पर बढ़ाई नहीं गई थी, ठीक है। अब यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावित थी जैसा कि पिछले आंकड़े बताते हैं, ठीक है। मतलब हर 3 महीने में चेंज होता रहता है, बढ़ती रहती दर वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी थी, ठीक। कितनी दर चल रही थी 227.1%, ठीक है। ये आपकी दर ऑलरेडी चल रही थी। इसमें कितनी 6.2%, ठीक है। 6.2% की बढ़ोतरी हो गई इज इक्वल टू आपका फिलहाल IDA कितना चल रहा है 233.3%, ठीक है। तो आपका IDA कितना हो गया भैया 227.1% था, 6.2 की दर बढ़ गई है, मतलब 6.2% सरकार ने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 233.3% हो गया। अब ये जो इंक्रीमेंट है वो कब हुआ 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। तो आगे की न्यूज देखते हैं क्या है अपडेट में। यह 233.3% की नई दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी, ये ऐसा बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसकी वृद्धि का क्या असर पड़ेगा। IDA वृद्धि के संदर्भ में फिटमेंट फैक्टर शब्द का प्रयोग आमतौर पर उस संदर्भ में नहीं किया जाता जिसका सीधा संबंध हर 3 महीने होने वाली IDA वृद्धि से हो, ठीक है। अब IDA हर 3 महीने में यहाँ पर बढ़ता है तो भैया हम हर एक बार फिटमेंट फैक्टर नहीं निकाल सकते। ये फिटमेंट फैक्टर तब यहाँ पर लागू किया जाएगा या फिर फिटमेंट फैक्टर तब निकल कर आएगा IDA का जब IDA का पूरा जोड़ एक निश्चित तारीख को जब हमें वेतन संशोधन करना होगा, जैसे कि अभी 3rd PRC जब भी लागू होगी तब आपका IDA कितना होगा कुल मिलाकर उससे आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा और फिटमेंट फैक्टर से आपकी 3rd PRC लागू हो जाएगी, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर यह शब्द मुख्य रूप से वेतन संशोधन के दौरान उपयोग होता है जब कोई नया वेतनमान जैसे कि 3rd PRC लागू होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन बेसिक पे को नए वेतनमान में फिट करने के लिए गुणांक मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होता है जिससे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब यह कारक मूल वेतन को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाता है ताकि नए वेतनमान में उसका निर्धारण किया जा सके। IDA वृद्धि और फिटमेंट। IDA वृद्धि के मामले में कोई नया फिटमेंट फैक्टर नहीं निकाला जाता, ठीक है। 6.2% की वृद्धि सीधे मूल वेतन पर लागू होती है, ठीक है। यानी कि कर्मचारी को अपना मूल वेतन तो मिलता ही है, इसके साथ ही उसके कुल मूल वेतन का 233.3% अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है, ठीक है। मतलब भैया
यहाँ पर आपको जो आपकी बेसिक सैलरी तो मिल ही रही है, ठीक है, उसके साथ ही आपका जो वेतन है, जो बेसिक सैलरी है, उसका 233.3% डीए भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो डीए फिलहाल बीएसएनएल कर्मचारियों का 233.3 चल रहा है 6.2% इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो 233.3% के हिसाब से अगर आपका फिटमेंट फैक्टर अगर एक भी लागू होता है तो अपने आप आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना हो जाएगा, मतलब आपकी सैलरी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो भैया फिटमेंट फैक्टर अगर 2 लागू हो गया तो कितना इंक्रीमेंट बढ़ेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं। आईडीए वृद्धि के लिए कोई नया फिटमेंट फैक्टर नहीं आता है। 6.2 की वृद्धि सीधे वर्तमान मूल्य यानी कि भत्ता जो आपका मेन बेसिक सैलरी उसी पर लागू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर इसका असर क्या होगा, जो मंथली सैलरी मिलती है। आईडीए वृद्धि का सीधा और सबसे बड़ा असर कर्मचारियों के कुल जो सैलरी है, मासिक वेतन, ग्रोस सैलरी पर पड़ता है। 6.2% की वृद्धि वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को एक सरल उदाहरण से समझा जाए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट दिया गया है, मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर दे दूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर आपका आईडीए मतलब इस चार्ट के अनुसार देखा जाए तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 रुपए है, ठीक है। पुरानी दर जब जो चल रही थी 227.1% के हिसाब से 30,000 रुपए है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। और जब नई दर लागू होगी तो आपका परसेंटेज कितना बढ़ गया, 6.2% इंक्रीज होकर 233.3% हो गया, ठीक है। इस मतलब इस यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से 30,000 से अगर 227% जो आपका आईडीए फिलहाल कितना चल रहा था पुरानी दर के हिसाब से 227.1%, मतलब अगर 30,000 का 227.1% करते हैं तो ऑलरेडी 68,130 रुपए आपके बन रहे हैं, ठीक है। और तो इस चार्ट के हिसाब से देखें तो आपका पुराना डीए था 227.1% था, इसके हिसाब से 68,130 रुपए आपके 68,130 रुपए आपके ऑलरेडी बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम 6.2% इंक्रीमेंट के साथ जो 233.3% आपका डीए हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो 30,000 का 233.3% कितना बन रहा है, 69,990, ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज। मतलब आपकी जो सैलरी 30,000 रुपए है तो आपकी 70,000 रुपए तो ऑलरेडी डीए के साथ चल रही है। तो भैया आप कितना और इंक्रीमेंट बढ़ाना चाहते हो थर्ड पीआरसी के बाद। अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होती है थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो आपका जो डीए वो तो जीरो हो जाएगा। अब डीए भैया जीरो हो जाएगा तो डीए के हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, केंद्रीय कर्मचारियों की जो मैंने कैलकुलेशन किया था पहले एक बार, उसके हिसाब से क्या फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा वो हम आगे जानेंगे कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बैठेगा। तो फिलहाल आपकी जो सैलरी है में वो 6.2% आपका डीए बढ़ाया गया तो कितना अंतर आया है, 1860 रुपए, 1860 रुपए का अंतर आया है, ठीक है। तो देखा जाए तो आपकी सैलरी 1860 रुपए बढ़ गई है अक्टूबर के महीने में, 24 अक्टूबर 2025 की। तो इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।